बुलेटिन का आगाज करो और सबसे पहले आपको बताएं, जिला इंतजामिया की नाअहली कहें या रेलवे हुकाम की लापरवाही, जिम्मेदार कौन होगा। मुल्तान रेलवे ट्रैक कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। दाखिली रास्तों पर गंदगी के अंबार लग चुके हैं। शहर ओलिया के रास्तों को मजीद खूबसूरत बनाने वाले रेलवे लाइन को ही भूल बैठे। रेलवे के दाखिली रास्तों पर गंदगी के ढेर लग गए, जिसे उठाने वाला कोई नहीं। ताफून फैलने से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। रेलवे के लोग आते हैं, वो इसे उठाते नहीं है, एक जगह इकट्ठा करके और इसे आग लगा देते हैं। इससे इतनी पोल्यूशन पैदा होती है कि यहाँ के बच्चे बीमार हो गए हैं। जो ट्रेन आती है देखते हैं मुल्तान है, मुल्तान का ये हाल है, गंद उठाने वाला कोई भी नहीं है। अब ये शाह साहब का हल्का है, ये यहाँ आग लगा देते हैं, इलाके को जरासीम होती है, बीमार आदमी, दमे के मरीज है, यहाँ कोई जात पूछने वाला नहीं। रेलवे लाइन से गंदगी उठाने के लिए जिला इंतजामिया और रेलवे हुकाम दोनों ने ही मुंह फेर लिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुहल्लिका आबादियों में रहने वाले मुतासिर हैं, बल्कि बजरिया ट्रेन दीगर शहरों से आने वाले मुसाफिरों पर शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात का बुरा तासुर पड़ रहा है। ना म्यूनसिपल कारपोरेशन आती है, ना रेलवे इंतजामिया यहाँ से इस गंद को उठाते हैं। गंद इतना हो गया है बेइंतहा, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कचरा पूरे रोड पे है, यहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं आता। जो ट्रेन आती है देखते हैं मुल्तान है, मुल्तान का ये हाल है, गंद उठाने वाला कोई भी नहीं है। अब ये शाह साहब का हल्का है। ये इलाका मकीनों का कहना है कि रेलवे लाइन पर अरसे से सफाई नहीं हुई। इस हवाले से कई बार जिला इंतजामिया को आगाह किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। मुल्तान को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने वाले शायद ये भूल गए कि ट्रेन के जरिए भी मुल्तान में दाखिल हुआ जाता है, लेकिन दाखिले के ऊपर ट्रेन के जरिए आने वाले इस गंदगी को देखकर मुल्तान का क्या तासुर लेके जाते होंगे, ये एक सवालिया निशान है। ना तो रेलवे सोच रही है इस बारे में और ना ही जिला इंतजामिया। कैमरामैन हारून के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। कोट छुट्टे के इलाका चोटी ज़री में एक माह से वाटर सप्लाई स्कीम बंद है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। राना मोहम्मद सलीम रिपोर्ट कर। आलमी शोहरत याफ्ता शहर चोटी ज़ेरी के मकीन साफ पानी से महरूम। महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से अदम अदायगी के बायस बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। 30,000 से जायद आबादी को गुज़िश्ता एक माह से पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं। इलाका मकीनों का कहना था कि वाटर सप्लाई स्कीम बंद होने से अहले इलाका जहर आलूद पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरी आबादी है जो 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा है, गुज़श्ता एक माह से पीने के मीठे पानी से को तरस रही है, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी इंतहाई कड़वा और नाकाबिल इस्तेमाल है। ये डिप्टी कमिश्नर टीजी खान से हम गुजारिश करते हैं कि इस बात का नोटिस ले कि वाटर सप्लाई स्कीम बिला वजह क्यों बंद है। सदर अंजुमन ताजरान इकरामुल्लाह चंगवानी का कहना था कि महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम को पानी भी खरीदना पड़ रहा है। चोटी ज़री में डेढ़ माह, दो माह तक पानी का नाम तक नहीं है और लोग रोजाना की बुनियाद पर 100 से 300 रुपए का पानी खरीद करते हैं। इसलिए मैं इंतजामिया खास कर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डीजी खान से गुजारिश करना चाहूँगा, फौरी तौर पर चोटी ज़री की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उन्हें बहाल किया जाए। इलाका मकीनों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से वाटर सप्लाई स्कीम की बहाली का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। कहरोड़ पक्का का सीवरेज सिस्टम दरहम बरहम। गली हाजी मंजूर वाली में गटरों का पानी जमा हो गया है। ज़ेरे तामीर मस्जिद का काम भी रुक गया है। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहरोड़ पक्का इंतजामिया की नाअहली से सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है। गली हाजी मंजूर वाली में गटरों का पानी जमा हो गया है, जिससे शहरी घरों में मशहूर होकर रह गए हैं, जबकि ज़ेरे तमीर मस्जिद का काम भी रोक दिया गया है। मस्जिद की ईंटें भी गंदे पानी में डूब गई हैं। नमाजी हजरात परेशान है, आमद रास्ते खराब है, सारा पानी जो है आगे है, रास्ते नमाजी हजरात परेशान होते हैं। बंद है कड़न नमाजियों को परेशानी थी है। मस्जिद लेकिन सिला सारे पे नमाज पली थी पे नमाज तंग थी। शहरियों का कहना था कि घरों के बाहर पानी जमा होने से ताफन फैल रहा है, बदबू की वजह से नींद भी नहीं आती। मुंतखब नुमाइंदे भी गायब हैं। कमिश्नर मुल्तान फौरी नोटिस लेकर सीवरेज के मसाइल से निजात दिलाएं। कैमरामैन जासिर बिरियार के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोई न्यूज, कहरोड़ पक्का। उधर बहावलनगर में राब्ता सड़कें इंतजामी की नजरों से ओझल है। 25 साल कबल बनने वाला जट्टू वाला लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। राहगीरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि शहरियों ने जिला इंतजामिया से सड़क की असर नौ तामीर कराने का मुतालबा कर दिया। जट्टू वाला रिंग रोड की खस्ता हाली के बायस शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। रोड 25 साल कबल तामीर की गई थी, जिसके बाद मुरम्मत तक नहीं की गई।
इस हवाले से शहरियों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि टूटी फूटी सड़क की वजह से अक्सर हादसात रुनुमा हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि बारिश के दिनों में सड़क गंदे पानी का झील बन जाती है। सड़क नादिर शाह जटूवाला बाईपास और नई आबादी को जाती है। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क को फौरी तामीर करवाने का मुतालबा किया है। डेरा गाजी खान शहर में क्राउन फेलियर का सिलसिला जारी है। ब्लॉक 5 और ब्लॉक 9 की दरमियानी सड़क पर क्राउन फेलियर हो गया है। क्राउन फेलियर के बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में क्राउन फेलियर का सिलसिला जारी है। शहर की मेन रोड ब्लॉक 9 और 5 की दरमियानी सड़क पर मौजूद है। क्राउन फेलियर के बायस मेन रोड पर क्राउन फेलियर के बायस शहरियों को, जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। कारोबारी मराकज़ है, दुकानों के बाहर गड़ा होने के बायस दुकानदार भी खासे परेशान हैं। जबकि शहर की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ मकामात में क्राउन फेलियर का जो सिलसिला है वो जारी है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस टाइम मेरा कैमरामैन दिखा सके तो कोई हिफाजती इकदाम जो है यहाँ पर नहीं किए गए। सिर्फ दुकानदारों के पास जो हो सके उन्होंने यहाँ पर एक छड़ी जो है वो यहाँ पर लगाई है ताकि यहाँ पर कोई हादसा रूनुमा ना हो। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में ये रोड बना है, दोबारा क्राउन फेलियर का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हाँ, बस ये पाइप छोटे डाले हुए हैं, यही वजह है। रोज़ाना सफाई होती है, बंद हो जाता है। ये हल्के पाइप डाले हैं, अगर बड़े पाइप डालते तो ये ऐसा हादसा ना होता। ये सुबह गाड़ी आई है, गाड़ी इसके अंदर गिर गई है। जी हाँ, नुकसान भी यकीनन हुआ होगा। जी हाँ, उसका टायर वगैरह फट गया है, नुकसान तो हुआ है ज़ाहिर है। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना दुश्वारी होती है? दुश्वारी बहुत होती है। हर फरलांग पे ये ऐसे खड्डे हैं और बार बार उसने कहा है हमने कि भाई इसको सही तरह जगह पर बनाओ, मेट्रोज लगाओ ताकि इंसानों का नुकसान ना हो। अब रक्षा ऐसे गिरा है, ऐसे गिरा ना गाड़ी, उसका व्हील भी बैठ गया। बसें भी यहाँ से गुजर रही हैं और ये क्राउन फेलियर यहाँ पर मौजूद है। लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर इंतजामिया नोटिस ले और क्राउन फेलियर जो यहाँ पर हुआ है इसको फिल फॉर बंद किया जाए। यहाँ से ट्रैफिक का गुजर रहता है, शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। मोटरसाइकिल। आशिर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते आपको बताएं, पुराना डबल फाटक फ्लाईओवर की लाइट्स अरसा दराज से खराब है। रोड की लाइट्स खराब होने से चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि काफी अरसे से इस रोड की लाइट्स खराब हैं, कोई तवज्जो नहीं देता। मजीद जानते हैं माजिद क्लास्ट्रा से। जी माजिद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद हैं डबल फाटक पुराने फ्लाईओवर पर। यहाँ पर अगर बात करें रोड्स की लाइट्स की तो रोड्स की लाइट्स जो है वो ख़राब हैं। असर दराज से ये लाइट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर फाल हैं। लाइट्स बंद होने से यहाँ पर जो गुजरने वाले जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। रोड बंद, लाइट्स बंद होने से जो यहाँ पर गुजरने वाले शहरी हैं, इसके साथ साथ जो हादसात हैं वो भी रोनमा होते हैं और इसके साथ चोरी और डकैती की वारदातें भी इस रोड पर जो है वो बढ़ रही हैं। कोई शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी भाईजान, बताइएगा कब से लाइट्स बंद हैं? बिल्कुल लाइट्स जो है वो गैर फाल हैं, क्या कहेंगे? तो फील अरसे से लाइटें बंद हैं। इंतजामिया से हमारी इल्तिजा है कि भाई ये लाइटें ठीक की जाएं। यहाँ पर आने जाने में बड़ी तंगी होती है, अक्सर मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आने वालों जाने वालों को ना अक्सर लेडीज़ वगैरह इधर हादसात होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। हमारी इल्तिजा यही है कि भाई ये लाइटें अच्छी की जाएँ। अगर लाइटें चलेंगी तो हमें भी फ़ायदा होगा इससे, और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये लाइटें बंद हैं, बड़ा मसला बनता है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि वो ज़िले इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि रोड की जो लाइट्स हैं इनको जो है वो ठीक कराया जाए। उनका कहना था कि रात के औकात में हादसात में भी जो है वो इजाफा हो जाता है और शहरी बहुत परेशान है। माजिद क्लास्ट्रा, आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने डीजी खान की तहसील तौनसा का दौरा किया। तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। डीजी PHA सैफुर रहमान को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। तौनसा के अचानक दौरे के मौका पर सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद ने एंट्री एग्जिट पार्क और इंडस हाईवे ग्रीन बेल्ट का मुआयना किया। तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया है। रहीम यार खान के बासियों के लिए अच्छी खबर, शहरियों को अब मिलेंगी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात। बड़े मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। शेख ज़ैद अस्पताल फेज 2 का मंसूबा 7 अरब रुपए से मुकम्मल होगा। ये मंसूबा इंशाल्लाह 2024 तक इसका तकमील का मुद्दत रखी गई है और इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने अब तक IDAP को 2 अरब 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। टोटल ये मंसूबा 7 अरब से ज़ायद का है
اور اس میں انشاءاللہ ایک سرجیکل کمپلیکس ہوگا، سرجیکل ٹاور، جس میں تمام سرجیکل ڈسپلنس جو ہے وہ بہترین اور خبر دیں گے آپ کو ملتان سے۔ اینٹی کرپشن ملتان کی ٹیم کا ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دفتر میں چھاپا۔ اینٹی کرپشن ملتان نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ اینٹی کرپشن ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں 3 مختلف کرپشن سکینڈلز کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اینٹی کرپشن ملتان کی ٹیم کا ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے دفتر پر چھاپا۔ اینٹی کرپشن ملتان نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے۔ اینٹی کرپشن ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں 3 مختلف کرپشن سکینڈلز کی تحقیقات کر رہی ہے۔ منشیات کیس میں گرفتار ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ عدالت نے ملزم ساجد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملتان نے 1 کلو گرام سے زائد چرس برآمدگی کے مقدمے میں گرفتار ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ فاضل عدالت میں شاہ شمس پولیس کے مطابق ملزم ساجد علی کو منشیات سمیت گرفتار کیا تھا۔ ملزم سے مزید تفتیش اور برآمدگی ہونی باقی ہے، اس لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محکمہ ہیلتھ بہاولپور میں 1 کروڑ 42 لاکھ کے فنڈز ریلیز کرنے کا معاملہ گھر کے بھیدی نے لنک اٹھا دی۔ محکمہ ہیلتھ کے اکاؤنٹنٹ نے فائنانس آفیسر کی کرپشن کو بے نقاب کر دیا۔ محکمہ ہیلتھ کے اہلکار وسیم سجاد نے FIA کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں 1 کروڑ 42 لاکھ ریلیز کرانے کے عوض 5% کمیشن رشوت دینے کا انکشاف روہی نے FIA کو لکھے گئے خط کی کاپی بھی حاصل کر لی ہے۔ حاصل پور کے نیشنل کالج میں بےہودہ ڈانس کا معاملہ طول پکڑ گیا ہے۔ اسکول انتظامیہ مشکل میں پھنس گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، جبکہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ محمود ظہیر رپورٹ کریں گے۔ حاصل پور کے نیشنل کالج کی انتظامیہ مشکل میں پھنس گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کی مدعیت میں بےہودہ ڈانس پر مقدمہ درج۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے بھی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ آج شام تک اس کی فائنڈنگز آ جائیں گی، لیکن ابھی یہ اس پہ متضاد رائے ہی تھی کہ اس کے اندر جو میوزک استعمال کیا گیا وہ بالکل ایک ولگر، جو کسی بھی تعلیمی ادارے کو بالکل کبھی وہ زیب نہیں دیتا، اور جو جہاں تک ہے اس چیز کا کہ یہ لڑکیاں تھیں یا اس میں کوئی بھیس بدلا ہوا تھا، اس پہ آج کمیٹی انشاءاللہ اپنی فائنڈنگز دے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس کے بعد ضلع انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے میں اجازت کے بغیر پروگرام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا کا مزید کہنا تھا کہ ڈانس کرنے والے لڑکے تھے یا لڑکیاں، تفتیش جاری ہے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے الیکشن شیڈول جاری کر دیا ہے۔ انتخابات 8 جنوری کو ہوں گے، جبکہ کاغذات نامزدگی 13 اور 14 دسمبر کو جمع کروائے جائیں گے۔ الیکشن کا شیڈول کا ہم نے پورا یہ پرنٹ نکالا ہے جی، جاری کر دیا ہے۔ یہ 13-14 دسمبر کو انشاءاللہ نامینیشن ہوگی جی۔ اس کے بعد 15 دسمبر کو ہم عبوری لسٹ لگائیں گے، اور پڑتال سکروٹنی جو ہے وہ ہوگی 16 دسمبر کو۔ وڈرال ہوگی 17 دسمبر، 18 کو ہم حتمی فہرست آویزاں کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ 8 جنوری کو آل اوور دی پنجاب جیسے وہ الیکشن ہو رہے ہیں تمام بارز کے، ہماری بارز کے بھی، اور جو ٹائم ہے وہ خانیوال PP 206 میں ضمنی الیکشن امیدواروں کی جانب سے بھرپور کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان خانیوال کی مشہور چائے سٹال پر پہنچ گئے ہیں۔ کارکنان نے چائے پینے کے لیے آنے والے شہریوں سے نورین نشاد ڈاہا کو ووٹ دینے کی درخواست بھی کی ہے۔ مزید بات کریں گے جنید انور سے۔ جی جنید۔ جی بالکل، صوبائی حلقہ 206 خانیوال ضمنی الیکشن اس وقت جو کیمپین ہے وہ رات کے اس وقت بھی جاری ہے۔ چائے خانوں پر جو ہے وہاں پر بھی کیمپین کی جا رہی ہے۔ خانیوال کا مشہور ٹی سٹال جو ہے وہاں پر بھی تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے ہیں، اور یہاں پر چائے کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ووٹ بھی جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے۔ بات بھی کریں گے پارٹی رہنما شہباز قریشی اور سجاد سیال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں، چائے کے ہوٹل کے اوپر کوئی خاص وجہ ہے؟ اس لیے کہ سیاست گراس روٹ لیول سے سیاست چائے کے ہوٹلوں سے ادھر سے، کیونکہ ہم خود ورکر ہیں تو پولیٹکس چلتی ہی چائے کے ہوٹلوں سے ہے گراس روٹ لیول پر۔ اور الحمدللہ میڈم نورین نشاد صاحبہ کی خانیوال کے مشہور چائے کا ہوٹل ہے لیاقت بیاری وال، تو اس کی ہوٹل پر ہم کمپین کر رہے ہیں،
और इंशाल्लाह सब दोस्त वादा कर रहे हैं कि ये लोग जो है वोट देंगे मैडम नौरीन निशात को। जी बिल्कुल, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो कैंपेन कर रहे, जो चाय है वो भी बन रही है और साथ साथ जो है वो वोट भी जो है वो मांगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे जी भाई साहब, वोट का भी तलबगार है और चाय भी साथ साथ? ये हम खानेवाल शहर सिटी में हल्का 206 में खड़े हैं और ये अपना खानेवाल की मशहूर दुकान है चाय की, और यहाँ कैंपेन भी कर रहे हैं और चाय का मजा भी ले रहे हैं। हाँ जनाब, आपका क्या ख्याल है? इंशाल्लाह बेहतर जी, ख्याल इंशाल्लाह लाजमी उम्मीदवार है। हाँ जी बिल्कुल, ये वो इस टाइम खानेवाल का इलेक्शन जुनून है, इलेक्शन का समय है खानेवाल के अंदर के जो कैंपेन है वो इस टाइम चाय के ढाबों पर और उसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात। ठीक है जुनैद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मियांवाली पर पीटीआई के वर्कर्स पुरजोश है। इंसाफ लेबर विंग के सदर करीम हैदर नकवी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं करीम हैदर नकवी इंसाफ लेबर विंग डिस्ट्रिक्ट मियांवाली का प्रेसिडेंट हूँ। मियांवाली का नौजवान जो है इस वक्त वो बहुत पुरजोश है कि खान साहब एक अरसे के बाद एक अवामी जलसा करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जितना नौजवान है, पीटीआई के लोग हैं, इसके बाद पूरा डिस्ट्रिक्ट का हर बाशिंदा कह लें कि वो इस वक्त पूरा पुरजोश है और खान साहब के इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। हम उनके इंतज़ार में हैं कि कैसे वो घड़ी आ जाए कि हम उनके सामने हों, क्योंकि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी इस तहरीक का आगाज़ भी मियांवाली से किया था। तो मियांवाली में खान साहब ने बहुत ज़्यादा मसाइल जो थे उनको हल किया है। इंशाल्लाह हम पुरजोश हैं, हमारी तंजीमें भी पुरजोश हैं और मियांवाली का नौजवान इस इंतज़ार में है कि हमारा कप्तान मियांवाली का बेटा इमरान खान तशरीफ़ लाएँ और हम कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल प्राइस कंट्रोल इजलास। कमिश्नर का अशिया खुरानोश की कीमतों में इस्तेहकाम कायम रखने का हुक्म। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और मुतल्लिक़ अफसरान मौजूद थे, जबकि इजलास में इजलास के डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग भी दी गई। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि मुसलसल सर्विलेंस और अमली इकदामात से मुतादिद अशिया खुरानोश की कीमतें कंट्रोल की गई हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मंडियों मार्केटों की मॉनिटरिंग जारी रखें। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंसदादे गिरा फरोशी और ज़ख़ीरांदोज़ी मुहिम जारी रखी जाएगी। बत्तीसवें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के ऑफिसर्स का एमडीए का मालूमाती दौरा। डायरेक्टर जनरल एमडीए कैसर सलीम ने एमडीए के बारे में मेहमानों को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में एमडीए के तमाम डायरेक्टोरेट्स का तारुफ और उनकी वर्किंग बारे भी ब्रीफ किया गया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल एमडीए कैसर सलीम का कहना था कि एमडीए में मेन शाहराह की ट्रैफिक कंट्रोल के लिए प्लानिंग कर रहा है। एमडीए चौकों की कुशादगी और यादगार तामीर कर रहा है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। वन विंडो सेल की अपग्रेडेशन और लीगल विंग को कंप्यूटराइज्ड भी किया जा रहा है। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को सर्विसेज फराहम करने से इनकार, जबकि टारगेट पूरा न करने वाले मुलाजमिन को शो कॉज नोटिस जारी करने का भी फैसला किया गया है। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से इजलास। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को सर्विसेज फराहम करने से इनकार कर दिया गया है, जबकि टारगेट पूरा न करने वाले मुलाजमीन को शो कॉज जारी करने का भी फैसला किया गया है। मुल्तान में सेक्टर कमांडर M5 राना सरफराज की GMNHA से मुलाकात हुई है। M5 पर M-टैग सर्विस शुरू करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। SP राना सरफराज का कहना था कि M5 पर रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किए जाएं। रजिस्ट्रेशन शुरू होने से मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। जी आपको बताएं, सेक्टर कमांडर M5 राना सरफराज की GMNHA से मीटिंग हुई। मोटरवे पर M5 पर M-टैग सर्विस शुरू करने पर गौर किया गया है। M5 पर रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किए जाएंगे। SP राना सरफराज ने इस मौका पर यह बताया, जबकि रजिस्ट्रेशन शुरू होने से मुसाफिरों को सहूलत दी जाएगी। NHA हुकाम की जानिब से सिफारिशात पर अमल दरामद की भी हिदायत की गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल कामरान की ज़ेर सदारत पुलिस लांस में अहम इजलास हुआ। अक़लियतों को उनके हकूक देने और मसीही बरादरी को क्रिसमस पर भरपूर सिक्योरिटी देने का अंदिया दिया गया।
इस मौका पर DPO फैसल कामरान का कहना था कि मसीही भाइयों को क्रिसमस पर भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के मुताबिक अक़लियतों को इज्जत देंगे। इजलास में जिला भर से चर्च के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। अभी आपको बताएं, बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में फैज़ अदबी मेले का अहतमाम किया गया, जिसमें गैर ममालिक से भी मंदुबीन ने शिरकत की है। शुरका ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से रवायत और अदब का फरोग होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी की उर्दू डिपार्टमेंट की जानिब से 2 रोज़ा फैज़ अदबी मेला उसका इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नवीद अख्तर साहब। क्या सा देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल का आप लोगों ने इनेकाद करवाया एक अदबी मेले का? जी थैंक यू वेरी मच। ये फैज़ अदबी मेला जो है उर्दू डिपार्टमेंट की जानिब से वाइस चांसलर साहब की हदायत पर मुनक़िद किया गया है। इसमें न सिर्फ पाकिस्तान भर से बल्कि दुनिया से लोग तशरीफ़ लाए हैं और फैज़ पर जो है अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, फैज़ की ज़िंदगी पर, फैज़ की तहकीक पर, फैज़ के पैगाम पर, और इससे नौजवानों में फैज़ के जो जज्बात हैं, जो उसका पैगामात हैं, उसको समझने के लिए जो है वो मामूलत मिलेगी। और जो नौजवान नस्ल है और श्रोता जो है इस अदबी मेले के, वो फैज़ की जिंदगी को उजागर कर रहे हैं और उसके जो मुख्तलिफ पक्ष हैं उसको बयान कर रहे हैं। आप इसमें शरीक हुए, आप समेत कितने मुल्कों के मुंदुबीन यहाँ पर शरीक हैं और आप किस पर कह रहे हैं? देखिए, इसमें अब बुनियादी तौर पर तो डॉक्टर तकी आबदी साहब हैं जो कनाडा से आए हैं और वो सारे मुल्कों में जाते रहते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर, और बाकी हमारे यानी मुख्तलिफ जामियात से लोग आए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता शाम तक तवक्को है कि हमारे पास और भी अमेरिका से, कनाडा से कुछ लोग आएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो असल बात है कि आपने देखा होगा कि किताब मेला भी है, फैज़ की किताबें भी हैं, फैज़ पर काम करने वाले तकी आबदी की किताबें भी हैं, अशफाक की भी हैं और भी बहुत हैं। तो इस यूनिवर्सिटी ने एक तरह से बहुत सारे लोगों को जमा करके कोशिश की है कि सिर्फ मकालात ना पढ़े जाएं, बच्चे तालिब इल्म वो उसमें शरीक। जी बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे बड़ी डिटेल से दोनों प्रोफेसर साहिबान बता रहे थे। जी आपका शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सानहा सियालकोट रहीम यार खान में सिटी पुल पर ऑल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ज़ेर तमाम शमे रोशन करने की तकरीब जारी है। मज़ीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान की सिटी पुल पर इस वक्त ऑल रहीम यार खान रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शम्मे रोशन करने की तकरीब जारी, जिसमें सबसे अहम जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है कि पाक श्रीलंका दोस्ती जिंदाबाद। इसी हवाले से हम जानते हैं जो आज के मुंतज़मीन है, क्या कहना चाहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत दुख की बात है, बहुत जुल्म हुआ है। हमारी आल, हमारी औलाद, हमारी जान, हमारा माल नबी की नामूस पे कुर्बान है इंशाअल्लाह, ठीक है ना। तो लेकिन तहकीक के बगैर तो नामुमकिन है। और जिस मजहब में एक पत्थर उठा के साइड पे रखने का इतना सवाब है, वो मजहब कैसे हुक्म दे सकता है कि कत्ल कर दो? यही पैगाम है कि आसानियां बांटे। हमारा दीन इस्लाम बहुत पुरअमन मजहब है और हम उसको साबित करके दिखा रहे हैं। ये हम सॉलिडिटी के लिए इकट्ठे हुए हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान की दोस्ती है वो जैसे थी इंशाल्लाह वैसे रहेगी। जो शर्फ अनासर है वो उसमें दरार नहीं डाल सकेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज किसके हवाले? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो सियालकोट में हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो जिनका नाम लेकर वो उस शख्स को मारा गया वो तो रहमतुल आलमीन थे, आलमीन है वो, रहमतुल मुसलमीन नहीं है, वो आलमीन है, वो उसके लिए भी रहमत थे जिन्होंने मारा है। तो कहना ये चाहूँगा कि आप ये बगैर किसी तहकीक के आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। हमें रोशन की जा रही है, प्रियंका कुमार की मगफरत के हवाले से दुआएं भी की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे पेनाफ्लेक्सिस ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान में सर्दी में इजाफा होते ही समोसे की दुकानों पर रश देखा गया है। गर्मा गर्म समोसे की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरी दोस्तों के हमरा गर्मा गर्म समोसे खाने और गपशप करने में मसरूफ दिखाई दिए हैं। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइए।
جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گرما گرم سموسوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ خصوصی طور کے اوپر شہر کی مین دکان پر موجود ہیں۔ یہاں پر بڑی تعداد میں شہری سموسے خرید کر دوستوں کے ساتھ یہاں پر گپ شپ بھی کر رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فیملیز کے لیے پارسل بھی یہاں سے کرائے جا رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں شہریوں سے، کیا خرچہ سو کہہ رہے جگہ تو تسا آئے ہو سموسے گھننے پیو کیویں سردیاں کو انجوائے کرنے میں؟ سر بہت اچھا، کوٹ آباد کو آئے ہوئے ہیں، دیہات کو سر بہت موسم ٹھنڈا موسم میں سر سموسے اچھے ہیں، مرزا والے کے بہت اچھے ہیں سر۔ سر سموسے ماشاءاللہ آپ کے سموسے کی ایک مانگ ہوتی ہے، جو بھی کسٹمر آتا ہے شہر ڈیرہ غازی خان میں تو سموسے کی ڈیمانڈ ضرور کرتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا کیا ہوتا ہے جو کسٹمر دوبارہ بھاگ کے آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو اللہ کا شکریہ اور بھائیوں کی محبت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے نا بالکل صاف ستھرے ماحول میں ہائیجینک پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں ڈی جی خان میں، جس کی وجہ سے کسٹمر کا جو ہمارے اوپر اعتماد ہے وہ بھرپور بڑھ رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کسٹمر بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہال میں آپ کو دکھاؤں گا، کسٹمر سموسے بھی یہاں پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، بات بھی کریں گے ان سے بھی جانیں گے۔ ہاں جی، کہاں سے آپ آئے ہیں؟ سموسے کھا رہے ہیں یہاں پر، سردی کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی ہم آئے ہیں سمینہ سادات سے، ادھر ڈی جی خان کے بہت ہی اچھے سموسے ہیں، سردی کا زور ہے اس لیے ہم ان کے سموسے کھا رہے ہیں اور سردی کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سردی کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ یہ سموسہ ٹیسٹ کروں گا، دیکھ سکوں گا، بڑے مزیدار جی سموسے ہیں، رہا نہیں جا رہا۔ یہ سموسہ گرما گرم یہ سموسہ ہے جو اس ٹائم میرے ہاتھ میں موجود ہے، مزیدار سموسہ ہے جی، بڑی بھرپور انجوائے کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے۔ تازہ تازہ گرما گرم سموسے یہاں پر بنائے جا رہے ہیں اور انہیں کھا کر شہری یہاں پر سموسوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ عاشر آپ کا شکریہ۔